जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि दिवाली की रात्रि को आप तिल के तेल की जोत जरूर जलाएं। इसलिए जलाएं क्योंकि तिल की तेल की जोत जलाने से सूर्य स्थित होता है और चंद्रमा की चंचलता समाप्त होती है। और ये याद रहे आपको कि अब के बाद दिवाली एक ही राशि पर, दिवाली पर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बनी है तुला राशि पर। तो इससे आपकी बुद्धि भी, आपके परिवार की बुद्धि प्रखर होगी और मन जो चंचल मान है वो भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। यूँ तो हर साल ही दिवाली की रात्रि को तिल के तेल की ज्योति का प्रभाव है, लेकिन इस बार और ज़्यादा है। इसलिए अपनी पूजा में रात्रि को जब आप पूजन कर रहे हैं, दिवाली पूजन, तो यह अखंड ज्योत आप जलाएं। अखंड, मैं तो यह कहूँगा कि रात भर आप उसकी रक्षा कीजिए। ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, इतनी ये जल जाए कि यह दौज के बाद में ही ये ठंडी हो तो और ज़्यादा आनंद आ जाएगा। तो इसमें सबसे एक नंबर पर घी के तेल की जोत जलाएं। ये तो आप सबको पता है कि घी मांगलिक कार्यों में उसको बिल्कुल लिया जाता है। परिवार में बहुत शांति बनती है, सबके साथ मेल होता है, घर के दोष समाप्त होते हैं। ये घी के दोष, ये घी की ज्योत की बिल्कुल महिमा है, संपूर्ण दोषों को समाप्त करती है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो तिल की ज्योत आप जला रहे हैं, इसमें सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर का वातावरण बहुत बढ़िया होता है, शक्ति प्रदानित और जन्म पत्री के ग्रहों की प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। यह तिल के तेल का प्रभाव है। अब तीसरे नंबर पर है वह सरसों के तेल की ज्योत जलाइए। वैसे भी अमावस्या है तो इसलिए तिल के तेल की, इसलिए सरसों के तेल की भी बहुत बड़ी महिमा है और ये रोग निवारण के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे भी ऊर्जा बढ़ती है, इससे सकारात्मकता बढ़ती है। और सबसे बहुत अद्भुत बात कही गई है, जो लोग ये दिवाली और होली के समय पर उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, नींबू काटेंगे, मिर्चें फोड़ेंगे और तंत्र मंत्र करते रहते हैं, तो उसके लिए सरसों के तेल की इतनी बड़ी महिमा है कि किसी का किया कराया गया व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखाता। यह इसका इतना बड़ा महत्व है, इसकी इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए तीनों अखंड ज्योत रात भर इसको आप जलने दीजिएगा। यदि आप 31 तारीख को भी आप दिवाली मना रहे हैं तो 31 तारीख को जलाई गई ये तीनों की तीनों ज्योत 31 को भी जलें, 1 तारीख की भी रात्रि को जलें, और आपकी व्यवस्था है आपके पास तो 2 को भी जलें और 3 को द्वितीया है, दौज है, तो अखंड जलने दीजिएगा। थोड़ी आपको उसकी रखवाली ही तो करनी है, बहुत आनंद हो जाएगा। अखंड ज्योत कलावे की ज्योत बना करके आप जलाएं। और यदि घंटे 2 घंटे के लिए आप ज्योतें जलाते हैं, दिए जलाते हैं, तो उसमें कॉटन रुई का ही, कपास का रुई का उसमें प्रयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह दिवाली आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मांगलिक हो, यह दिवाली आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो, ईश्वर के चरणों में हमारी ये प्रार्थना है। तो आप अखंड ज्योत के बिना नहीं रहिएगा, बहुत आनंद होगा, सब कलमश समाप्त होंगे, दरिद्रता समाप्त होगी, घर में बहुत बड़ी रौनक बढ़ेगी, आनंद होगा। दीपावली की तो वैसे भी बहुत बड़ी महिमा है। आप हमारा तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल सुन रहे हैं, इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और याद रखिएगा, धरती पर आप जो जलाते हैं उससे केतु शांत होता है और ज्योत की प्रज्वलित होने से राहु शांत होता है। और याद रखना, धरती पर ज्योत जलाने से व्यक्ति के प्राण सुरक्षित रहते हैं और ज्योत ऊपर के लिए उठती है, जलती है, उससे धन सुरक्षित रहता है। तो ज्योत की तो बहुत बड़ी महिमा है। कहीं आप आले में, दीवार के ऊपर कहीं आप जला रहे हैं, नहीं, उससे भी ज़्यादा धरती पर एक पान का पत्ता रख लीजिए, उसके ऊपर जलाइए, गेहूँ रख लीजिए, उसके ऊपर जलाइए, चावल रख लीजिए, उसके ऊपर जलाइए, लेकिन ज्योत को जलाइए आप बिल्कुल धरती पर जलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। तीनों ज्योतों के लिए मैंने बोला है, बीच में तिल के तेल की हो, दाहिने तरफ हो घी की, और आप बैठते हैं पूजा में, बाईं तरफ हो सरसों के तेल की। तो यानी तिल का तेल का जो दिया है, वो ज्योत है, वो बीच में ही होनी चाहिए। इस साइड में है, दाहिने में है घी, इस साइड में है सरसों के तेल की ज्योत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। 2024 की दिवाली आप सबके लिए बहुत शुभ हो, भगवान के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।